आर स्टडी सीटेड पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बचपन चाइल्डहुड के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो कि हमारा बीएड, डीएलएड और सीटेड जैसे एग्जामों में इससे प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी सीटेड पॉइंट पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बचपन क्या होता है। बचपन को जानने से पहले हम लोग यह जानते हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग किन किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो बचपन किसे कहते हैं इसको जानेंगे, फिर बचपन की अवधारणा, बचपन के गुण विशेषता तथा बचपन के अंतर्गत आने वाले जितने भी अवस्थाएं हैं उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे, और साथ ही साथ बचपन की अवस्थाएं, विशेषता, उसके गुण, लक्षण, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो है विस्तार रूप से अध्ययन करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि बचपन किसे कहते हैं, बचपन क्या होता है। तो बचपन की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी जा सकती है कि बचपन जो है वह जन्म से लेकर के किशोरावस्था से पहले तक का जो काल होता है उसे बचपन हम लोग कहते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक है जो बचपन को जन्म से लेकर किशोरावस्था से पहले तक की काल को बताते हैं। तो कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उनका मानना ये भी है कि बचपन जो है वह गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाती है, यानी जन्म के पूर्व वाले अवस्था से ही बचपन स्टार्ट हो जाती है और चलती कहाँ तक है तो किशोरावस्था के शुरुआत होने से पहले तक बचपन की जो उसके बीच की जो काल होगी उसको बचपन बोलते हैं। तो सभी मनोवैज्ञानिक का अपना अपना मत है। वैसे अगर बात कर ले बचपन की परिभाषा की तो हम लोग इस प्रकार से दे सकते हैं कि बचपन जो है वह जन्म से लेकर के किशोरावस्था से पहले तक का काल बचपन कहलाता है। बचपन की अगर उम्र की बात कर लें तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बालक के जन्म से लेकर के 11 वर्ष की उम्र तक की जो काल होती है उसे हम लोग बचपन कहते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 12-13 वर्ष में हमारा जो है किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि किशोरावस्था से पहले तक ही का जो ही काल होगा वही उसे ही हम लोग बचपन बोलेंगे। तो 11 वर्ष से पहले तक की आयु जो है बचपन का अवस्था कहलाती है। जन्म से 11 वर्ष के बीच का जो आयु है वह बचपन कहलाती है। ऐसे अगर बात करें तो शैशवावस्था से लेकर के हमारा किशोरावस्था के मध्य जो आयु आती है उसे हम लोग बचपन कहते हैं। शैशवावस्था भी बचपन में ही आते हैं। शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था के बीच तक का जो आयु है वो पूरे के पूरे आयु क्या कहलाएंगे, बचपन कहलाएंगे। तो बचपन के बारे में तो हमने जाना। अब बात करते हैं कि बचपन के अंतर्गत जो है किन किन अवस्थाएं आती है, यानी कौन कौन से अवस्थाएं हैं जिसको हम लोग बचपन के अंतर्गत रख सकते हैं, जो बचपन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से सबसे पहला है हमारा, देखिए, गर्भावस्था। बहुत से मनोवैज्ञानिक का मानना है कि गर्भावस्था भी जो है वो बचपन का ही अंग है, बचपन का ही एक अवस्था है। तो गर्भावस्था, फिर प्रारंभिक शैशवावस्था भी बचपन के अंतर्गत आएंगे, पूर्ण रूपेण शैशवावस्था भी बचपन के ही अंतर्गत आते हैं, उत्तर शैशवावस्था दोनों एक ही है, प्रारंभिक कहें या उत्तर कहें, मतलब पूरे शैशवावस्था ही बचपन के अंतर्गत आते हैं। बाल्यावस्था आएंगे और पूर्व किशोरावस्था आएंगे। कहने का मतलब हुआ कि किशोरावस्था जब स्टार्टिंग दौर में रहती है, जो हमारा मान लीजिए ना कि 12 वर्ष से वैसे औसतन किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है, तो 12-13 वर्ष की जो आयु आती है वह भी बचपन के अंतर्गत ही आती है, यानी पूर्व किशोरावस्था को भी हम लोग बचपन के अंतर्गत ही कह सकते हैं, ऐसा माना जाता है मनोवैज्ञानिकों का। तो बचपन के अंतर्गत कौन सी अवस्थाएं आती है इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर जाना है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि बचपन में बालक का व्यवहार जो है वह किस प्रकार से रहता है, बचपन में बालक किस प्रकार के अपने व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बचपन में बालक का व्यवहार किस प्रकार से होता है। तो जो है वह अल्हड़, अलमस्त, चंचल, भविष्य से बेपरवाह, बेमुरव्वत, नटखट, ईर्ष्या द्वेष से रहित, यानी उसमें किसी भी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष नहीं रहेगी, क्रियाशील प्राणी होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे अलमस्त रहते हैं, चंचल रहते हैं, भविष्य की उसका कोई परवाह ही नहीं रहता है, नटखट तो रहते ही रहते हैं, और ईर्ष्या द्वेष से उसका कोई मतलब ही नहीं रहता, यानी कि उसमें बच्चे में ईर्ष्या द्वेष नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। इस प्रकार के क्रियाशील प्राणी रहते हैं बचपन में बालक। ठीक है, तो बालक की यह एक व्यवहार होती है जो बचपन में दर्शाया जाता है। अब जो इसके बारे में और बातें करें कि उसमें क्या होता है ना कि बालक को इस अवस्था में न उससे वर्तमान की फिक्र होती है, ना ही भूतकाल की परवाह होती है, ना ही भविष्य की कोई चिंता रहती है। वो जिस अवस्था में जी रहा है, जिस समय में जी रहा है, उसकी भी कोई फिक्र नहीं है, पीछे क्या हुआ इसकी भी कोई परवाह नहीं है, आगे भी क्या होने वाला इसका कोई चिंता नहीं रहती है। इसी अवस्था को तो बचपन की अवस्था कहते हैं। और इसीलिए तो कहा जाता है ना कि कहते हैं
कोल एवं बस ने बचपन को जीवन का अनमोल काल कहा है। कोल एवं बस जो है एक मनोवैज्ञानिक है, उनका मानना है कि जीवन का जो अनमोल काल है वह बचपन होता है। क्योंकि देखिए क्यों होता है ये अनमोल काल, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सभी तरह के उत्तरदायित्व और चिंताओं से मुक्त बालक खाने, खेलने और शरारत करने में मशगूल होता है। तभी तो माता पिता से छिपकर भरी दोपहरिया में वह कंचा खेलने, छिपकर पतंग उड़ाने चला जाता है, मटर तोड़ने, आम के टिकोले पर पत्थर चलाने, पेड़ पर चढ़ने उतरने के लिए चिल्लाने, बात बात पर अपनी मम्मी से रूठ जाने आदि का वो एक बेहतरीन समय होता है। इसीलिए तो कहते हैं कोल एवं बंश कि बचपन जो है जीवन का एक अनमोल काल होता है। बचपन क्या है कि बचपन जीवन का एक सबसे अनमोल काल होता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि बचपन में बालक का क्या क्या गुण होता है, बालक अपने किस प्रकार के गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो बचपन में कोई बालक जो होता है कोरी स्लेट कहने का मतलब हुआ कि खाली स्लेट की तरह होता है, जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। उसका जो बचपन में जो बालक होता है वह बिल्कुल से एकदम खाली रहता है, उस पर जिस तरह का आप लिखना चाहेंगे उस तरह से लिख सकते हैं। यानी बालक को जिस ढंग में आप परिवर्तन करना चाहेंगे, उसको बनाना चाहेंगे, उस ढंग से आप बालक को सींच सकते हैं, उस सांचा में उसको ढाल सकते हैं, उसको उस ढंग से बना सकते हैं। ये बचपन का गुण होता है बालक में। बचपन में बच्चे जो है ना अनुकरण करना पसंद करते हैं, वे जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं वैसा ही अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। बच्चे जैसा बड़ों को करते हुए देखेंगे, अपने सहपाठियों को करते हुए देखेंगे, वैसा ही वो करने का पूरा प्रयास करेंगे। यह गुण जो होता है इसे अनुकरण कहते हैं। बचपन में बच्चे का अनुकरण करना बहुत पसंद होता है, यह उसे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए जैसा सुनेंगे, जैसा करते हुए देखेंगे वैसा ही बच्चे करने का प्रयास करते हैं बचपन में। बचपन के गुण को हमने यहाँ पर जाना है। अब हम बात करते हैं कि बचपन में बालक का विकास किस ढंग से होता है। तो बचपन में जो है बालक का व्यक्तित्व का विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। व्यक्तित्व कहने का मतलब हुआ कि बालक के चरित्र का निर्माण, उसके व्यक्तित्व मतलब खुद का निर्माण जो होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। अर्थात जीवन के पूरे विकास का 1/3 विकास बचपन में ही पूर्ण हो जाता है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि मान लीजिए कोई बालक जो है अपने ज़िंदगी भर में जितना विकास करता है, उसका शारीरिक व्यक्तित्व का विकास जितना ज़िंदगी भर में होता है, उसका तो 1/3 विकास बचपन में ही पूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसीलिए बचपन में जो है बालक का विकास सबसे तीव्र गति से होता है, ऐसा माना जाता है। बचपन के प्रथम 2.5 वर्षों में बालक के शरीर और मस्तिष्क की गति सर्वाधिक होती है। इस समय बालक अपने चारों ओर के वातावरण को आत्मसात करने लगता है। आत्मसात करने का मतलब हुआ कि चारों ओर के वातावरण से जुड़ने लगता है। इस अवस्था में बालक का भाषाई विकास भी होने लगता है। प्रथम 2.5 वर्षों में बालक है ना कि तुतलाकर चीज़ों को बोलने लगता है, छोटे छोटे शब्दों को वह बोलने लगता है। और बचपन के खत्म होते होते पूरे अवस्था में बालक जो अच्छे ढंग से बोलने लगता है। भाषाई कौशल जो है वो बचपन में ही बालक के अंतर्गत आ जाते हैं। किशोरावस्था के स्टार्ट होने से पहले तक सारे भाषाई कौशल बच्चे सीख लेते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि 6 वर्ष की आयु तक जो है बालक के हाथ पैर के उपयोग में नवीन कौशल अर्जित करने लगते हैं। 6 वर्ष की आयु तक, जैसे बालक जो है 6 वर्ष की जब आयु हो जाएगी तो बालक हाथ पैर की जो उपयोग है उसमें नवीन कौशल मतलब नया नया कौशल को वो सीखने लगते हैं, उपयोग करने लगते हैं। जैसे कलम को पकड़ना, कलम पकड़ सकते हैं, खुद से भोजन उठा के खा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें क्या है कि हाथ से यहाँ पर करने लगते हैं बच्चे। पैर की इस्तेमाल कहाँ पे, जैसे बच्चे चलने लगते हैं, उसको कोई गेंद दे दिया जाएगा, फुटबॉल दे दिया जाएगा तो बच्चे पैर से वहाँ पर उसको मारने लगते हैं। यानी क्या है कि पैर का भी इस्तेमाल करना बच्चे जो है 6 वर्ष की आयु तक सीख लेते हैं। ये एक नवीन कौशल है जो बच्चे यहाँ पर सीख लेते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि बचपन की विशेषताएं क्या सब होती है, बचपन में बालक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक पॉइंट को कि बचपन में बालक की क्या विशेषता होती है, बचपन की क्या विशेषता होती है, इसको देखते हैं। देखिए बचपन में क्या होता है कि बालक को सीखने का सबसे तीव्र अवस्था माना जाता है और साथ ही साथ इसमें जो है ना भाषा का भी विकास जो है साथ ही साथ हो जाता है बचपन में ही। दूसरा पॉइंट है हमारा कि बालक की मांसपेशियों में वृद्धि होती है, अर्थात उसका शारीरिक विकास भी होता है। बचपन में बालक का मांसपेशी बहुत तीव्र गति से वृद्धि होती है, इसमें बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। इससे क्या होता है कि बालक का शारीरिक विकास भी संपन्न होने लगता है। बचपन में सोचने समझने की बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। ये हमारा तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है कि बालकों
कि मिलने जुलने एवं परस्पर एक दूसरे के साथ खेलने से उनमें भावात्मक विकास होता है और बच्चों का इस तरह से समाजीकरण भी स्टार्ट हो जाता है। जब बालक एक दूसरे के साथ मिलेंगे खेलेंगे तो उसमें भावात्मक विकास तो होगा ही होगा, साथ ही साथ क्या होगा कि बालकों का समाजीकरण की प्रक्रिया भी यहाँ पर स्टार्ट होने लगती है। अगला पॉइंट है हमारा कि बचपन में बालक अपने पर्यावरण के अनुभव से शारीरिक एवं मानसिक व्यक्तित्व की स्वाभाविक विशेषताओं की रचना करता है। बच्चे क्या करेंगे कि अपने पर्यावरण के अनुभव जो होगा उसके साथ उससे क्या करेंगे कि शारीरिक एवं मानसिक व्यक्तित्व की स्वाभाविक विशेषता की रचना करने लगता है। बचपन का सबसे जो यहाँ पर विशेषता लास्ट है, आखिरी है इस वीडियो का, वो ये है कि बचपन में बालक जिन संस्कार को ग्रहण करता है वे अस्थायी हो जाते हैं। इसलिए अब बताया जाता है कि बचपन से ही बच्चे में अच्छी नीति, अच्छे संस्कार की पाठ पढ़ाई जानी चाहिए। उसके अंदर जो है अच्छी नीति, अच्छे व्यवहार, अच्छे शिष्टाचार की गुण बचपन में ही उसे सिखला देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो बचपन में जो चीज़ सीख लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, वो अस्थायी हो जाते हैं, वो जीवन भर उसके लिए उसके साथ रहेंगे। वो चीज़ को बच्चे जल्दी नहीं भूलते हैं, ज़िंदगी भर उसको याद रखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बचपन में ही बच्चे को अच्छे संस्कार, गुण, विशेषताएं, शिष्टाचार के गुण हो गए, नैतिक गुण, मूल्य, इन सारे चीज़ों को जो है सिखला देनी चाहिए। यही थे हमारे आज के इस वीडियो में बचपन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि हमने यहाँ पर जाना इस वीडियो के अंतर्गत कि बचपन क्या होता है, बचपन का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, बचपन में बालक का विकास किस ढंग से होता है, बचपन में बालक का क्या गुण होता है, किस तरह के व्यवहार को बच्चों में बालक दर्शाते हैं और बचपन की क्या विशेषताएं होती है, इसके कितने अवस्थाएं हैं, इसका उम्र क्या है, इन सारे चीज़ों को हमने यहाँ पर जाना है। मैं उम्मीद करूँगा कि यह जो वीडियो है आपको आसानी से समझ में आ गई होगी और आपके लिए उपयोगी भी रहेगा। तो इसी तरह के और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे RKR स्टडी सीटेट पॉइंट के साथ। यहाँ आपको DLED, BEd एवं सीटेट से जुड़े अनेकों वीडियो जो है समय समय पर उपलब्ध कराई जाती है, इसीलिए आप जुड़े रहेंगे हमेशा RKR स्टडी सीटेट पॉइंट के साथ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए RKR स्टडी सीटेट पॉइंट। धन्यवाद।